Good morning, dear students. Good morning. So, we already started chapter number 5. What is the chapter name? So, we have completed and gained knowledge about Buddha. Yes, गौतम बुद्धा के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. Hope you all understood that what is the main purpose of this Gautam Buddha's principles. And we all have to follow those principles which was spread by Gautam Buddha to us. Yes. Now next, in the same era, Mahavir Swami came also existence in those period. आज हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ने वाले हैं. Okay, who is having the same preaching principles like Gautam Buddha? Yes. Jainism also has an important place in Indian society like Buddhism. As we have seen that Buddhism also took an important place in society. Yes. Yes, and people just followed Buddhism. Yes. Like Jainism also took a same position like Buddhism in society. There are total 24 Tirthankars in Jainism. Underline तीर्थंकर्स जिनको एनलाइटमेंट मिल चुका है, नॉलेज मिला है. सो देयर आर टोटल 24 तीर्थंकर्स. ओके, सो यू कैन अंडरलाइन हाउ मेनी तीर्थंकर्स वर देयर इन जैनिज्म. 24. Agams are the main source of knowing about Jainism. This is a book related to the Jainism जिससे हम सबको नए जैनिज्म का जो नॉलेज है we can get from this text. According to this text, the first Tirthankara of Jainism was Rishabdev or Adinath. So among 24 Tirthankars, first Tirthankar कौन थे? ऋषभदेव और आदिनाथ. अंडरलाइन एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा who was the first Tirthankar. तो 23rd Tirthankar was Parshvanath. Parshvanath. Okay. तो second 23rd ये थे. Parshvanath was the son of King Ashvashen of Kashi. He left home at the age of 30 and become a hermit and preached Jainism. तो क्या थे 24 तीर्थंकर की अगर हम बात करें? पार्श्वनाथ, तो वो उन्होंने भी घर छोड़ दिया at the age of 30 and went in search of truth in jungle. तो हरमित बन गए, साधु संत के जैसे जीवन उन्होंने स्टार्ट कर दिया स्पेंड करना. एंड ही वेंट इन द जंगल टू फाइंड आउट द एंड प्रीच द जैनिज्म, और लोगों को जैनिज्म का नॉलेज दिया. ही अपोज्ड वैदिक रिलीजियन एंड रिचुअल्स. तो उन्होंने बोला कि जो वैदिक रिलीजियंस में मान्यता है, वैदिक आपने पढ़ा है कि वेद इन ऋग वेदा दे आर जस्ट टोल्ड अबाउट द रीति रिवाज, जो भी उनकी मान्यता है उनको उन्होंने अपोज किया. यस, ही अपोज्ड वैदिक रिलीजियन एंड रिचुअल्स एंड कास्ट सिस्टम. जो पुराने जमाने में जो लिखा गया था कि ऐसा कास्ट सिस्टम है, ऐसी मान्यता होनी चाहिए, यहाँ पर लेडीज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, रीति रिवाज है, कितने पुराने रीति रिवाज हमारे देश के थे, उन सबको उन्होंने अपोज किया. यस, कि इसको मान्य देना चाहिए, उसको नहीं माने, ये कास्ट बड़ा है, वो कास्ट बड़ा है, ये कास्ट छोटा है, इसको कास्ट ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. तो ही अपोज्ड ऑल दिस कास्ट सिस्टम. ही गेव द प्रीचिंग ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस, अस्ते एंड नॉन पॉसेसिवनेस. ही गेव द प्रीचिंग टू द नॉलेज दैट सच बोलना चाहिए, हमें सच के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए. देन नॉन वायलेंस, किसी को मारा मारी नहीं, किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहिए. ओके, मारा मारी के अगेंस्ट से. अस्ते मीन्स चोरी नहीं करना चाहिए. नॉन पॉसेसिवनेस मतलब तेरा मेरा, मेरा तेरा, ये मेरा ये तेरा नहीं मेरा, वो भी अपोज कर रहे थे ये ऋषभदेव. ओके, नो सॉरी, पार्श्वनाथ. After him, Mahavir Swami was the 24th and last Tirthankar. We will learn about him. So you just underline who was the 24th Tirthankar of Jainism? Mahavir Swami. तो अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में. So let's understand about Mahavir Swami's early life. अब हम उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी अर्ली लाइफ कैसे थी. Then how he become a hermit, संन्यास कैसे बने.
महावीर स्वामी was born in Gantrak Kshatriya dynasty of Kundagram Republic of Vaji Union. तो हमने वजी यूनियन के बारे में पढ़ा था. 7 to 8 रिपब्लिक्स मिलकर एक वजी यूनियन बनाए थे. यस, तो वहां के जो डायनेस्टी के कुंदग्राम जो जगह थी, गंत्रक क्षत्रिय डायनेस्टी के वो क्या बोलते हैं, राजा के बेटे थे. His childhood name was Vardhaman. Underline. What was the name of Mahavir Swami's childhood? Vardhaman. His father Siddharth was the king of the republic. So his father was the king of the republic place, जहाँ पर वो उनका बॉर्न हुआ था उस जगह में. Yes, तो वो राजा के बेटे थे, वो बड़े प्रिंस थे. Mahavir Swami's mother name was Trishula Devi. His elder brother's name was Nandivardhan. Do underline all these important names: father name, mother name, eldest brother name. तो usually मैं fill in the blanks और match the column में आपको पूछूंगी. तो please underline. It's important points to learn. Like Gautam Buddha, Mahavir Swami was also a prince. Thus he acquired knowledge of many arts. अब मैनी आर्ट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स उस जमाने में जब प्रिंस होते थे, राजा के बेटे होते थे, तो उनको घुड़सवारी आती थी, उनको तलवार से फाइट करना आता था, तीर चलाना भी आता था. सो दे हैड ए मेनी आर्ट वर्क. तो उनको ये सब जरूरी था कि ये सब सीखना उनके लिए जरूरी था. सो दे हैड ए लॉट्स ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द वेरियस आर्ट वर्क. यस, उसमें माहिर थे. जैसे गौतम बुद्ध प्रिंस थे, वैसे महावीर स्वामी भी उनके जैसे एक प्रिंस थे. Got it? He was married to Princess Yashoda. अब उनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोदा. His daughter name was प्रियदर्शिनी. It means उन्होंने शादी भी कर ली और उनकी एक बेटी भी थी, who was called as a प्रियदर्शिनी. लिविंग होम एंड साधना. जैसे बुद्धा ने भी छोटे से एज में घर को छोड़कर त्याग दे दिया अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को, लाइक महावीर स्वामी ने भी साधना मतलब ध्यान में चले गए और घर छोड़ के. He left home at the age of 30 years in search of knowledge. उन्होंने भी लाइक गौतम बुद्धा he left home at the age of 30. Okay, to get the acquired the knowledge. उनको एक सच्ची राह चाहिए थी, एक परफेक्ट नॉलेज चाहिए था. सो ही लेफ्ट द होम. ही लिव्ड लाइफ एज ए भिक्षुक, बेगर. तो भिक्षुक मतलब वो लोग दूसरों से मांग कर खाना खाते थे. यस, तो उन्होंने लाइफ ऐसे अपनी रहना स्टार्ट किया. एंड डिड अ हार्श पेनेंस फॉर 12 years. हार्श पेनेंस मतलब बिना खाए पिए 12 साल तक एक जगह बैठे या कठोर तपस्या करके अपने बॉडी को हार्म करके दुखी करके हार्ड पेनेंस किया उन्होंने 12 years. हम तो एक दिन भी आके 5 मिनट भी बंद नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने तो इतना पेनेंस किया, हार्ड टफ बॉडी को जो टॉर्चर करके उन्होंने अपने पेनेंस किया. दैट इज 12 years. ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका ही अटेन, वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको का अटेन मिला नॉलेज. तो ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका ही अटेन द हाईएस्ट नॉलेज, दैट इज केवल ज्ञान. उनको यहाँ पर इस जगह में केवल ज्ञान मतलब हाईएस्ट नॉलेज ही गेन आफ्टर डूइंग पेनेंस ऑफ 12 years. As he conquered his mind and sense, he was called Jit. उन्होंने अपने माइंड और सोल को जीत लिया था. आज भी हमारे पास हमारा माइंड और सोल हमारे हाथ नहीं है, वो भटकता रहता है. यस और नो? बट महावीर स्वामी ने अपना जो जीतना, कॉन्कर मीन्स जीत जाना, विक्टरी. हिज माइंड एंड सोल, उनको आता था कि अपने माइंड और सोल को कैसे जीतने का. ही वॉज कॉल्ड जिन. उसके बाद उनको कहलाया गया महावीर स्वामी इज जिन. Such great mighty वर्धमान came to be known as महावीर. उसके बाद ये महावीर स्वामी का नाम कैसे चेंज हो गया स्टूडेंट्स? भाई वर्धमान से क्या नाम हो गया इनका? नाउ प्रीचिंग. अब उनके प्रीचिंग्स हम देखेंगे कि उन्होंने क्या नॉलेज लोगों को दिया. लाइक गौतम बुद्धा, like Buddha, Mahavir Swami to believe that the world is full of fear and sorrow.
तो उनका भी यही मानना था कि जो वर्ल्ड है हमारा, जो लाइफ है हमारी, इज फुल ऑफ फियर, डर है यहाँ पर, फियर है, डर है, सौरो मतलब दुखों से भरा हुआ हमारा संसार। यस, है कि नहीं? कहीं ना कहीं सबको कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम ही है, दुख है, डर है। He rejected God's existence. उन्होंने बोला कि भगवान नहीं है। Existence मतलब भगवान नहीं, अगर भगवान होते हैं तो दुख कैसे होते हैं? His teachings are known as doctrine of त्रिरत्न। त्रिरत्न मतलब राइट नॉलेज, राइट आपका जो बोलते साइट, वो हम आगे पढ़ेंगे। त्रिरत्न, विजन, सम्यक नॉलेज एंड सम्यक बिहेवियर। राइट नॉलेज, राइट विजन आपका होना चाहिए और राइट आपका बिहेवियर होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड त्रिरत्न। He preached the following 5 woes. उन्होंने 5 बड़े आपको प्रिंसिपल्स दिए। अकॉर्डिंग टू दिस वी विल गेट अबाउट हिम कि उन्होंने कैसे प्रीचिंग किया। फर्स्ट वन, नॉन वायलेंस, मारा मारी किसी से भी नहीं करने का। इवन हम जब खराब शब्द बोलते हैं वो भी एक नॉन वायलेंस है। किसी को हर्ट हो जाता है, किसी को फील हो जाता है, वो टेंशन में आ जाता है, दुखी होता है कि भाई मुझे इसने बोला। सो वी शुड नॉट स्पीक इवन अ बैड वर्ड्स। Mahavir Swami believed that violence is one of the biggest evil of human society. Violence करना, मारा मारी करना, ये एक बड़ा दुश्मन है, पाप है। It's the biggest evil, पाप और खराब प्रथा है सोसाइटी में। There should not be violence of any kind. हमारे कोई भी ऐसा वायलेंस नहीं होना चाहिए। क्यों मारा मारी करने का, क्यों किसी को हर्ट करने का? Even the smallest creature has the right to live. Even कीड़ी जो होती है ants, उसको भी तो राइट है ना जीने का। आज हम चलते रहते उसको मार देते, वो भी तो मर जाता बेचारा, उसको भी तो हर्ट होता है। सो महावीर स्वामी, अकॉर्डिंग टू महावीर स्वामी सेइंग कि इवन सिंगल जो छोटा क्रिएचर है जो बॉर्न हुआ है उसको भी तो जीने का हक है। Even mental violence should not be done. मैंने बोला ना, मेंटल वायलेंस मतलब टॉर्चर नहीं करना किसी को। भले तुम हाथ उठा नहीं रहे हो बट आप टॉर्चर कर रहे हो। मेंटल मतलब आप उसको हर्ट कर रहे हो कुछ बोलकर, तो उसके दिमाग में उसको टॉर्चर होता है। इवन वो भी नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्टिंग एनिमल इज द रियल ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। आपको एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। So that is important duty of human being according to Mahavir Swami. Second, truth. We should never speak lies. We should not speak without thinking or understanding. हमें एक तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। अगर हम बोल भी रहे तो सोच समझ कर, दिमाग में आपको लग रहा है कि ये सही सेंटेंस है, then only open your mouth, otherwise shut your mouth. We should abstain anger to follow the truth. हमें एंगर को एब्सटेन करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अगर हमें सच बोलना है तो गुस्सा को निकाल दो। यस, द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी फॉलोड इन एवरी सिचुएशन। भला आपको पता है कि मैं सच बोलूंगा तो मुझे मार पड़ेगी, या मैं सच बोलूंगा तो मुझे खराब बोलेंगे, लेट इट बी। मन में तो आपके नहीं रहेगा गिडीनेस कि मैंने झूठ बोला, झूठ बोलकर मैं महान बन रहा हूं। नो, मार खा लो, 4 मार खा लो ना, क्या होता है? 4 दिन मम्मी बात नहीं करेगी या फ्रेंड्स आपसे बात नहीं करेंगे। यस, बट सच बोलने से आपका माइंड सोल भी पीसफुल रहेगा। द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी फॉलोड इन एवरी सिचुएशन। सच तो बोलना ही चाहिए, कौन सी भी सिचुएशन हो, खराब या अच्छी, आप कोई भी। नेक्स्ट, अस्ते, चोरी मत करो। थेफ्ट इज द बिगेस्ट एविल, पाप है ये, चोरी करना सबसे महान पाप है। वी शुड नॉट टेक एनीबॉडीज थिंग्स विदाउट हिज और हर परमिशन। यस, अभी क्लास में कोई बच्चा वॉशरूम गया या लंच के लिए नीचे गया तो आप पीछे उनके बैग में से कुछ उनको टच करने की जरूरत है उसके बैग की। यस, आपको पता है कि अभी वो घर क्लास में नहीं है तो शैल वी चेक हिज बैग? वाई देयर इज नीड टू चेक? तो आपको ये भी चोरी नहीं करना चाहिए कि विदाउट हिज परमिशन आप किसी की चीज को हाथ नहीं लगाएं। एंटरिंग एनीबॉडीज हाउस विदाउट परमिशन इज ऑल्सो लाइक स्टीलिंग। अब आप किसी के घर जाए तो आपको परमिशन मैंने चाहिए, क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? कैन आई कम इनसाइड? यस,
तो इतना भी आपको पूछकर ही किसी के घर पर एंटर होना चाहिए। अगर नहीं पूछ रहे तो वो भी एक चोरी जैसा ही है। By saying so, he tried to keep the society of that time away from stealing. तो उस समय उन्होंने इतना अच्छा ज्ञान लोगों को दिया कि वहां पर चोरी कम होने लगी सोसाइटी में। Because of this गौतम बुद्धा, people को ये सब समझ में आने लगा। Yes, and people got new life because of preaching of महावीर स्वामी। नॉन पॉसेसिवनेस मीन्स अपरिग्रह, तेरा मेरा, मेरा तेरा, ये तेरा ये मेरा है, नहीं करने का। मैन शुड नॉट स्टोर गुड्स, पोजेशंस, ऑर्नामेंट्स और क्लोथिंग बियॉन्ड दैट रिक्वायरमेंट। आपके पास इतने कपड़े हैं तो भी आपकी इच्छा होगी मैं इतने लाऊं, इतने लाऊं, इतने भर, इतने ऑर्नामेंट्स लाऊं। नहीं, जितना चाहिए उतना काफी है, जितनी जरूरत है उतना रखो। Keeping the things as per requirement reduce collections instinct in a person and things like grains reach up to the poor people. अगर आपको जितनी चीज चाहिए उतना ही रखोगे तो बेचारे जो पुअर पीपल हैं उनको कभी कमी नहीं आएगी। आप भी सब स्टोर कर दोगे तो बेचारे जो गरीब लोग हैं उनके पास कैसे पहुंचेगा। तो बाय डूइंग इनफ थिंग्स विथ यू, रिक्वायरमेंट जितनी उतना रखोगे तो पुअर पीपल के पास भी टाइम से सब चीजें पहुंच जाएगी। लाइक खाने की चीजें हैं, कपड़ा है। दिस वॉज इज इम्पोर्टेंट मैसेज, ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज था जो उन्होंने लोगों को दिया। ब्रह्मचार्य, शादी नहीं करना, साधु संत की तरह रहो। He specifically told Jain monks, जैन जो साधु संत थे ना, and nuns जो लेडीज थी, to observe celibacy. Celibacy मतलब शादी करने के बाद ब्रह्मचारी मत बनो, पहले ब्रह्मचारी बन जाओ, शादी मत करो और अपना जीवन मॉन्क्स में स्पेंड करो। द त्रिरत्न, अंडरलाइन स्टूडेंट्स आगे आए थे ना, त्रिरत्न, दैट इज रत्ना त्रयायी। डॉक्ट्रिन मीन्स सम्यक विजन, राइट विजन, आपका जो विजन होना चाहिए वो राइट होना चाहिए। सम्यक मीन्स राइट, परफेक्ट। सम्यक नॉलेज, राइट नॉलेज यू शुड हैव। सम्यक बिहेवियर, राइट बिहेवियर शुड बी देयर। यस, ये त्रिरत्न का प्रिंसिपल है। नाउ महावीर स्वामी एज ए ग्रेट रिफॉर्मिस्ट, वो बड़े ग्रेट रिफॉर्मिस्ट भी थे। उन्होंने सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस लाए। क्यों लाए? हमारे लिए, ताकि लोगों को एक राइट नॉलेज स्प्रेड होगा एंड दे विल बी लिव वेरी गुड लाइफ। महावीर स्वामी अपोज रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। ये जो परंपरा नहीं थी हमारे पुराने समय में, ओल्डन डेज में, एनिमल्स को बलि करो, त्याग करो, उनको मारो, फिर सैक्रिफाइस करो, तो ये सब महावीर स्वामी अपोज थे। He rejected presence of God. उन्होंने रिजेक्ट किया कि भगवान नहीं है, खाली आपका जो कर्म है ना उससे आप भगवान को पा सकते हैं। He condemned animal sacrifice in the yagnas. Condemn मतलब उन्होंने अपोज किया, निंदा की, क्रिटिसाइज की। Condemned means अपोज किया, गुस्सा आया उनको। ये क्या है? क्यों एनिमल्स की बलि चढ़ाने का? यस, कोई भी है ना फेस्टिवल्स में ऐसा, पहले पुराने जमाने में ऐसा होता था। यज्ञास में जो यज्ञास नहीं करते थे, यज्ञ करते थे, उसमें एनिमल्स की बलि चढ़ाते थे। He said that the women should be given equal rights. Even women's को भी इक्वल राइट्स। सोसाइटी में ऐसा क्यों मैन को ऊपर चढ़ा देते और इक्वल विमेन को नहीं? इक्वल विमेन्स को भी राइट मिलने चाहिए। लाइक बुद्धा, he too preached in people's language, that is Prakrit and Ardhamagadi. तो ये लैंग्वेज में इजीली लोगों को नॉलेज मिला, समझ में आया। With his simple and easy teaching, he changed people's life. तो लोगों को इतना नॉलेज मिला कि भाई कितना अच्छा बोल रहा है महावीर स्वामी, तो लोग उनको फॉलो करने लगे। यस, कि भाई सही बात है, हम लाइफ में ऐसे नहीं जीना चाहिए, हमें तो लाइफ में ऐसे जीना चाहिए। तो पीपल को एक रियल नॉलेज मिला। नाउ निर्वाणा, निर्वाणा मीन्स उनको मोक्ष कब मिला? ही डाइड एट पावापुरी, बिहार में आया स्टूडेंट्स, एट द एज ऑफ 72।
कब उनकी डेथ हुई स्टूडेंट्स? 72 में. In this way, about 2500 years ago, people got new ideas. These we all talk about 2500 years ago. पहले कितना 2500 साल की पहले की बात हम कर रहे हैं. People got new knowledge, new ideas. Religious rituals and defilement were removed. Defilement मतलब जो कुप्रथा थी स्टूडेंट्स. Okay, the spoiling something. जो सबको स्पॉइल कर देते थे, ये सब खराब चीजें, वो सब रिमूव की गई सोसाइटी में बाय गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी. पीपल बिकेम हिज फॉलोवर्स इन अ लार्ज नंबर. बहुत सारे लोग उनको फॉलो करने लगे तो वो फॉलोवर्स हो गए, उनके शिष्य बन गए, स्टूडेंट्स बन गए. यस, तो जो उनको फॉलो करने लगे गौतम बुद्धा को और महावीर स्वामी को, दे बिकम कॉल्ड एज ए फॉलोवर्स, स्टूडेंट्स. Both preachers obliged people to adopt the path of peace and virtue. Obliged मतलब ये दोनों जो हमने जो रिफॉर्मर्स की बात की, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी. Obliged मतलब दोनों ने फोर्स किया लोगों के, भाई आप वर्चू लाइफ जियो, आप अच्छी क्या बोलते पीस की लाइफ जियो, और पीस पाथ ऑफ पीस यू जस्ट गो. जहां पर आपको पीस मिल रहा है वो रास्ता चुनो. एंड वर्चू मतलब बी एंड मॉरलिटी, गुड मॉरल्स के साथ लाइफ जियो. तो दोनों का मोटिव यही था ना, लोगों को क्या प्रीचिंग स्प्रेड करना, टू गिव राइट नॉलेज. Thus they promoted the virtue in the society, good morals in the society, good work in the society, good knowledge in the society. Hope you all understood. With this we are completing our chapter. Now it's your turn to complete the written work of this chapter. Okay, thank you. Bye.